हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और एसएसबी की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखो अलग अलग वैकेंसीज दी गई है, कांस्टेबल की है, हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई की। अलग अलग भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसएसबी के द्वारा और इसमें हम देखेंगे एसएसबी के द्वारा जो कांस्टेबल रैंक की, कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो भर्ती जारी करी गई है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में जो कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो भर्ती जारी करी गई है उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये हम सारी डिटेल में चेक करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। डिटेल में हम सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं, ठीक है। कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, सारी चीज़ हम डिटेल में इसमें देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पोस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले है कांस्टेबल रैंक की और ये है वेटरनरी। वेटरनरी की पोस्ट है टोटल 34। कांस्टेबल रैंक है सारी की सारी, ध्यान रखना ट्रेडमैन में वेटरनरी की है और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जनरल के लिए 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 6 हैं, एसटी के लिए 4 हैं। उसके बाद है कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल। ड्राइवर की भर्ती है, सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये है 553 पोस्ट, 553 कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। उसके बाद आगे है गार्डनर की पोस्ट, माड़ी की, और माड़ी के लिए टोटल पोस्ट है 41 वैकेंसीज है माड़ी की। आगे है उसके बाद वाटर कैरियर और वाटर कैरियर की टोटल है 5 पोस्ट। कोबलर यानी कि मोची की, तो मोची के लिए है टोटल 25 वैकेंसीज। उसके बाद नंबर 6 पर है कांस्टेबल टेलर और टेलर के लिए है 41 पोस्ट। उसके बाद है वाशरमैन, वाशरमैन के टोटल 74 पोस्ट, 74। बार्बर नाई 43 पोस्ट है, 43। वेटर के लिए 3 पोस्ट है, 3। कारपेंटर 7 और नर्सिंग ऑर्डरली 1 वैकेंसी। ये अलग अलग टोटल 11 अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट दी गई है। कांस्टेबल रैंक की है, ट्रेडमैन भर्ती है। अलग अलग ट्रेड दे रखे, वेटनरी की, ड्राइवर की, माड़े की, वाटर कैरियर की, कोबलर की, नाई, धोबी, कारपेंटर, वाशरमैन, टेलर, सभी की ये पोस्ट 11 कैटेगरी की टोटल पोस्ट दे रखी है इसमें। और ओवरऑल टोटल मिलाकर कितनी वैकेंसीज दे रखी हैं इसमें, तो टोटल 827 ये टोटल पोस्ट हैं कांस्टेबल की, कांस्टेबल ट्रेडमैन की एसएसबी के अंदर, ठीक है। 827 ये टोटल पोस्ट दे रखी है और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जनरल की 383 है, ईडब्ल्यूएस की 64 है, ओबीसी की 191, एससी की 128, एसटी की 61 पोस्ट। टोटल 827 पोस्ट है ये, ठीक है। 11 अलग अलग कैटेगरी के अंदर ही 827 पोस्ट दे रखी है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अंदर। अब अप्लाई करने के लिए पे लेवल की सारी चीज़ें हम इसमें बात करें तो सबसे पहले पे लेवल की बात करें तो सारी कांस्टेबल रैंक की पोस्ट हैं ये सारी की सारी, और कांस्टेबल रैंक की पे लेवल 3 के अंदर है। 21,700 बेसिक सैलरी इसमें रहेगी पे लेवल 3 के अंदर। उसके अलावा आपको अलग अलग अलाउंस मिलेंगे, डीए मिलेगा, राशन मनी मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ठीक है। एनपीएस के तहत आप काउंट किए जाओगे, अलग अलग आपको बेनिफिट सारे दिए जाएंगे इसके अंदर। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस, भी क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले है कांस्टेबल वेटनरी की एज लिमिट होनी चाहिए कम से कम 18, मैक्सिमम 27 साल, और इसके लिए 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए। 10वीं में साइंस होनी चाहिए, साइंस लगभग सभी के पास होती है 10वीं में। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ एनिमल इन रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल,
आगे है कांस्टेबल ड्राइवर, सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते, फीमेल नहीं करेंगे ये। और इसमें एज लिमिट है 18 से 27 साल, कम से कम 18 मैक्सिमम 27 साल। इसमें 10वीं क्लास, साथ में हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। लाइट नहीं मांग रखा, हैवी लाइसेंस मांग रखा इसके अंदर ड्राइवर की पोस्ट के लिए। आगे है गार्डनर, यानी कि माली की पोस्ट थी, वाटर कैरियर की पोस्ट थी, मोची, टेलर, वाशरमैन, नाई, वेटर, सभी की पोस्ट ही। इसमें एज लिमिट है 18 से 23 साल, कम से कम 18 और मैक्सिमम 23 साल आपकी उम्र हो सकती है। 10वीं क्लास, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ट्रेड के अंदर, और 1 साल का ITI या फिर कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। भाई जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर और वेटर, इनमें से या तो उसका 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स या फिर जो डिप्लोमा कोर्स होता है 2 साल का, वो आपके पास होना चाहिए। कोई भी एक डिग्री या डिप्लोमा, कोई भी कोर्स होना चाहिए आपके पास। ट्रेड टेस्ट आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। 10वीं क्लास के बाद ITI वगैरह या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो आपने, वो होना चाहिए। उसके बाद है कारपेंटर। कारपेंटर के लिए एज लिमिट है 18 से 25 साल, 18 से 25 साल, 10वीं क्लास, 2 साल का एक्सपीरियंस, और साथ में वही है 1 साल का कोई सर्टिफिकेट कोर्स या फिर 2 साल का ITI का डिप्लोमा वगैरह आपके पास होना चाहिए। कारपेंटर में 2 साल एज फालतू है। और लास्ट है नर्सिंग ऑर्डरली, 18 से 27 साल, 10वीं क्लास, साथ में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये सारी 11 की 11 पोस्ट है, सभी के लिए एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। कम से कम 10वीं पास आउट होना चाहिए, उसके बाद कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे SC ST का 5 साल का, OBC का 3 साल का, अलग अलग एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी इसके अंदर दिया गया है मिनिमम एज के अलावा। उसके अलावा ये बेसिक कंडीशंस दे रखे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। किसके लिए? जनरल, EWS और OBC के लिए। जनरल, EWS, OBC के सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल को कोई फीस नहीं करनी। फीमेल सभी कैटेगरी की, और SC ST को कोई फीस नहीं देनी। जनरल, EWS और OBC के मेल कैंडिडेट्स यानी कि लड़कों को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये फीस देनी है, बाकी किसी को कोई फीस नहीं देनी। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी कैसे कि आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है, कैसे भरनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी है, ठीक है। ये सारे कॉलम आपसे पूछे जाएंगे इधर वाले, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले सारी डिटेल आपको पूछी जाएगी, तो ये भरनी है आपको। इसमें बता रखा क्या क्या आपको कैसे भरना है, ये सारी डिटेल इसके अंदर बता रखी है। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, क्वालिफिकेशन, एड्रेस। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, पेमेंट करनी है, प्रूफ ऑफ कैंडिडेचर लगाना है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम वगैरह जो है वो आपको बता दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड पर, SSB की ऑफिशियल साइट पर वो भी दिया जाएगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ये साइट है recruitment.ssb.gov.in, जहाँ से आपको अप्लाई भी करना है, एडमिट कार्ड वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET और PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, जो भी कांस्टेबल रैंक के सारी पोस्ट है, मेल कैंडिडेट्स को 4.8 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर, यानी कि 4800 मीटर 24 मिनट के अंदर, और फीमेल को 2.4 किलोमीटर 18 मिनट के अंदर दूरी तय करनी है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर दौड़ है सिर्फ, रनिंग। लड़कों को है 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में, लड़कियों की है 2.4 किलोमीटर 18 मिनट में, यानी कि 4800 मीटर और 2400 मीटर अलग अलग है, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग है। और एक्स सर्विसमैन को कोई PET नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST क्या रहेगा। इसमें हाइट और चेस्ट मापी जाएगी। नॉर्मली सभी लड़कों की हाइट होनी चाहिए 170, लड़कियों की होनी चाहिए 157 कम से कम, और चेस्ट लड़कों की 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का, लड़कियों की कोई चेस्ट नहीं मापी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो पहाड़ी क्षेत्र के लड़के हैं उनको रिलैक्सेशन दे रखा है, मैक्सिमम 165 हाइट, लड़कियों की 155, और जो ST कैटेगरी के लड़के हैं उनको भी हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा स्पेशल पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर की। ड्राइवर के लिए अलग से कंडीशन है, मेल हाइट 170, क्योंकि फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, चेस्ट 80 कम से कम और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये सभी पोस्ट के लिए अलग अलग दे रखा है। उसके बाद एक गार्डनर वगैरह की पोस्ट के लिए हाइट का कंडीशन है 167.5 सेंटीमीटर, फीमेल के 157। ये अलग अलग पैरामीटर दे रखा है। नर्सिंग के लिए अलग से हाइट का पैरामीटर दे रखा है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो वो आप देख सकते हैं आसानी से, इसमें सभी के लिए दिया गया है यहाँ पे।
उसके बाद आपका एक रिटन एग्जाम होगा, जिसका पीईटी पीएचडी क्वालिफाई होगा, उनको एक रिटन एग्जाम देना है। वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 100% पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। पेपर के अंदर जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सारा सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट में बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हर पोस्ट का 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पहले ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। स्किल टेस्ट होगा 50 नंबर का। ठीक है, डीव्यू और स्किल टेस्ट एक साथ होगा। लास्ट में मेडिकल होगा 3 गुना बच्चों का, और उसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार करी जाएगी। ठीक है, ये सारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर दी गई हैं। कांस्टेबल की भर्ती है ये, और ये ऑफिशियल साइट्स दे रखी है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। recruitment.ssb.gov.in या फिर ssb.gov.in, 2 अलग अलग साइट हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड वगैरह सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन के फॉर्मेट दिखा रखे, किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अंदर कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती है। 11 अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग पोस्ट दे रखी है। 10वीं बेस पर है सारी की सारी, 10वीं प्लस सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स इसके अंदर मांग रखा है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकता है। एसएसबी की ऑफिशियल साइट से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 18 से 23 साल या 27 साल अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज लिमिट दे रखी है। टोटल 827 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। 827 पोस्ट आपको ये दे रखी है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकता है एसएसबी की ऑफिशियल साइट से। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।